हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज है रविवार का दिन, तो सोचा थोड़ा सा आपको टाइम टेबल और सब कुछ क्लियर कर दूँ। जो नए छात्र हैं, जो नए प्रयास कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में अपना हाथ आजमाने के लिए, किस्मत आजमाने के लिए, तो उनके लिए सबसे पहले जो 5 मूल मंत्र हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अब वो नए छात्र हों या पुराने, हम जो प्रयास कर रहे हैं अध्यापक बनने वाले, भावी शिक्षक जो हैं बनने वाले हैं, छात्र कहूँ तो गलत होगा, शायद कहना उचित होगा कि जो भावी शिक्षक बनने वाले हैं वो सभी अपनी अपनी तैयारी के लिए जो 5 मुख्य मूल मंत्र हैं वो बहुत ज़रूरी याद रखने हैं। क्योंकि सबसे पहला जो आता है हमारे सामने वो है हमारा सिलेबस। यानी कि जब तक हमें अपना सिलेबस ही क्लियर नहीं होगा, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि मुझे पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या जो सिलेबस है आयोग ने दिया है मुझे उसके अनुसार ही पढ़ना है। तो ये हमें याद रखना है कि सबसे पहले आपके टेबल पर, आपके घर पर जहाँ भी आप पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई को करते हैं, आपकी किताबें रखी हुई हैं, वहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे, या आप जैसा आपको उचित लगे दीवार पर चिपका भी सकते हैं, अपने पास टेबल पर रख भी सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है टीजीटी का सिलेबस है, तो आप ये देख सकते हैं कि पूरा सिलेबस है ये। तो ये सिलेबस होना ही चाहिए, और ये सिलेबस मेरा लगभग 2 साल पुराना है, और देख सकते हैं आप कि मैंने इसको रखा हुआ है अपने पास। उसके बाद ये टीजीटी का सिलेबस रहा आपका, फिर आता है आपका पीजीटी का सिलेबस। ये देखिए पीजीटी का सिलेबस मैंने रखा हुआ है। हाँ, अंतर थोड़ा सा है, आपको पता है कि टीजीटी से थोड़ा पीजीटी का लेवल बढ़ जाता है, और पीजीटी का फिर आपका नेट आ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये लेवल बढ़ जाते हैं। तो हमें सबसे पहले सिलेबस का ध्यान रखना है अच्छे से। इस सिलेबस को हमें डेली जब भी हम पढ़ने बैठे, हमें एक बार इसको पूरा पढ़ लेना है, और फिर टॉपिक वाइज आपको इसको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को शुरू करना है। आप टॉपिक देखते जाएंगे तो एक एक टॉपिक करके, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि जब हम सिलेबस देखेंगे और एक टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे तो चीज़ें बहुत आसानी हो जाएंगी। एक चीज़ ये है कि लग रहा है समय बहुत कम है, अगर पेपर दिसंबर में हो गया तो कैसे पढ़ाई होगी, तो उसके लिए परेशान नहीं होइए। अगर नए छात्र भी हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए, इसको बांट लीजिए। जैसे आपका पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल है भक्तिकाल, तो मुझे लगता है आदिकाल भक्तिकाल आप एक दिन में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इनको आप अपने हिसाब से, जैसे आपकी क्षमता हो, आप अपने क्षमता के अनुसार इनको क्या करिए, बांट लीजिए। लेकिन सिलेबस होना आपके पास बेहद ज़रूरी है। तो पहला काम हम सभी को ये करना ही है। आप भावी शिक्षक बनने वाले हैं, तैयारी में हैं, तो ये काम तो हमारे पास होना ही चाहिए। आपका सिलेबस आपके पास होना ही चाहिए, टीजीटी पीजीटी जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप सप्ताह में लगभग आपके सप्ताह हैं तो 7 दिन हैं, बिज़ी हैं, आप वर्किंग हैं, जॉब करते हैं, समस्याएं हैं आपके साथ, लेकिन ये है कि 24 घंटे में आप अपने लिए 2 घंटे तो निकाल ही सकते हैं। तो उन 2 घंटों में ये प्रयास करिए कि 1 घंटा आप अपने टॉपिक को क्लियर करिए। अब हिंदी में भी केवल हिंदी ही नहीं है, हिंदी है, फिर आपका उसमें भाषा विज्ञान है, फिर आपका काव्य शास्त्र है, फिर आपकी संस्कृत है, फिर आपका व्याकरण है। 4-5 भाग तो ऐसे ही उसमें मिश्रित हो जाते हैं। 3 भागों को आप अपने अनुसार देखिए कि 3 दिन आप काव्य शास्त्र के साथ हिंदी साहित्य के जो भी टॉपिक है, नाटक, कहानी, निबंध, क्योंकि विधाएं बहुत सारी हैं, तो इन विधाओं को बांट लीजिए साथ साथ कि मुझे आज ये चीज़ें पढ़नी है और इसके साथ ये मुझे करना है। अगर हम एक ही चीज़ को लेके बैठे रहेंगे, सपोज दैट हमने केवल आज चाहे रामचंद्र शुक्ल जी को ही उठा के बैठ गए और हम 8 दिन तक लगातार वही पढ़ रहे हैं, तो हमें कम समय में वो तैयारी नहीं हो पाई। अगर आप शुक्ल जी को पढ़ रहे हैं या आप पढ़ चुके हैं, आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, हाँ, प्रैक्टिस सेट से याद आया कि दूसरा काम आपको यही करना कि पिछले साल के या उससे भी पिछले साल के 10 साल तक के बताया जाता है कि जो आपके प्रैक्टिस सेट, आप उनको सॉल्व करिए, बहुत सहायता मिलेगी। मैं आपको दिखाऊँ अपना प्रैक्टिस सेट जो मेरा सबसे पुराना है 2018 से। इसकी दशा देखिए, आप इसकी दशा देखिए, आप टेपिंग देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 18 का है, और यहीं से मैंने शुरुआत की थी। ये देखिए मैंने किस तरह से चिपका रखा है, ये मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। यकीन मानिए कि इस 2018 के जो मैंने ये यूथ का लिया था प्रैक्टिस सेट, सबसे पहला पेपर मैंने यही दिया था, जो था आपका LT ग्रेड का। कोई आइडिया नहीं था कि क्या किताबें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ने हैं। जो मेरे शिक्षक थे पढ़ाने वाले, उन्होंने हमें सजेशन नहीं दिया था कि आप इतने इतने इतिहास पढ़िए, शुक्ल जी को पढ़िए, बच्चन जी को पढ़िए। उनको शायद नहीं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं बताया, पर हमसे कह दिया कि केवल आप एक यूथ ले लो, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। नहीं पता था कि इतना डीपली भी पढ़ना पड़ता है। तो केवल हमने एक ये लेकर हमने प्रैक्टिस शुरू करी थी।
LT गेट के एग्ज़ाम के लिए। जब वहाँ कुछ नहीं हो पाया तो समझ पे चीज़ें, तो कहते हैं ना, जब हम किसी काम को करने लगते हैं तो जिज्ञासाएँ बढ़ती, जिज्ञासा को खोजने के लिए हम प्रयास करने लगते हैं। तो यानी कि आविष्कार क्या है? मनुष्य की जननी है। यानी कि हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, नई नई खोजें करते हैं। तो वही मेरे साथ कुछ हुआ। तो पहला, सबसे पुराना और पहला मेरे पास प्रैक्टिस सेट यही है 2018 का। उसके बाद मुझे लगा कि इस तरह का प्रैक्टिस सेट और फिर मैंने धीरे धीरे आगे एग्ज़ाम दिए, अभ्यास होता गया, एक्सपीरियंस बढ़ता गया, लगा कि इतने से कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर चीज़ें आगे विस्तार रूप से और खोजनी शुरू की। खोजने से मैं आपको इस वीडियो में बता ही चुकी हूँ कि किस तरह फिर मैंने मूल किताबें खरीदी और उनको पढ़ना शुरू किया। मूल किताबों से समझ में आया कि वो आपके लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अब मूल किताबों में मैं पहले आपको बता ही चुकी हूँ कि आपको मूल किताबों में जो मुख्य वो आपको बेहद पढ़ना ज़रूरी है। आप बेशक ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी। सेल्फ स्टडी से मेरा मतलब ये है कि जो मूल किताबें हैं वो आपको कहीं ना कहीं पढ़नी बेहद ज़रूरी। थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर उनको पढ़ते रहिए। उसके बाद है फिर आपका पिछले साल का सिलेबस मैं क्लियर कर चुकी हूँ और जो आपका मुख्य सिलेबस है वो आपके पास होना ही चाहिए। दूसरा है आपको नए प्रश्नों के साथ क्या करना, अभ्यास करना है। नए प्रश्नों के साथ जैसे आप क्या करेंगे, कोई प्रैक्टिस सेट लिया है आपने कोई प्रैक्टिस सेट लिया, उसको आप पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस सेट के साथ कोई नया प्रश्न मिला है तो उसको आप कहीं या तो उसको हाईलाइट कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए, जैसा आपको उचित लगे वो करिए। तो नए प्रैक्टिस साथ आपको रखने हैं, इस तरह के मैं बता चुकी हूँ। जो भी जैसे जहाँ आपको कंटेंट मिले आप इनको रखिए। मेरे पास बहुत पुराने हैं, 18 में मैंने ये लिया था जो कि मेरा प्रैक्टिस सेट है, ये देखिए। उसके बाद मेरे ये देखिए आप नोट्स हैं, जो पेपर्स हैं, पुराने नोट्स हैं जो मैंने रखे हुए हैं, सभी काम आएंगे। सब कुछ मैंने अपना इकट्ठा करके रखा हुआ है। बस थोड़ा थोड़ा जब भी समय मिल जाता है। और मुख्य बात ये है कि जो भी पेपर आपने दिए हैं, या तो आपने पेपर दिए हैं या आपने नहीं दिए हैं, तो आप क्या करिए, उनका PDF लेके आप डाउनलोड ज़रूर करिए उन पेपर्स को, पुराने पेपर से। आपको आप आजकल प्रैक्टिस सेट में मिल ही जाते हैं। तो मेरा सब कुछ ये रहा, मैंने इकट्ठा करके रखे हुए हैं। तो इनसे हमें क्या होता है कि बहुत सहायता मिलती है आगे पेपर को सॉल्व करने के लिए, कि किस तरह का पेपर पैटर्न होता है, क्या चीज़ें होती हैं। और बाकी रहे, जब भी आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप प्रैक्टिस सेट ही क्यों ना लगा रहे हो, आपको लगता है कि कुछ हाँ नोट करने वाली चीज़ें हैं, तो देखिए मेरे ये नोट्स जो मैंने खुद से बनाए थे जब मैं जॉब नहीं कर रही थी अभी, तो मैं उस लगभग 1 से 1.5 साल तक मैं फ्री रही थी, तो मैंने ये नोट्स अपने खुद से बनाए हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आपको ये काम भी बहुत ज़रूरी है। और क्या नोट्स बनाने से क्या हमें फ़ायदा मिलता है कि कहीं ना कहीं हम फटाफट जो मुख्य चीज़ें हैं उनको हम इनमें से देर में खोजनी नहीं पड़ती है मूल किताबों से। ये देखिए, आप शायद दिख ना रहा हो आपको, बट ये पूरी डायरी भरी हुई है मेरी। आप जहाँ से भी ओपन करेंगे, ये देखिए मेरे नोट्स हैं। तो ये सभी मेहनत है। अब देखते ही मेहनत क्या रंग लाती है। बाकी ये भी मेरी नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। तो काफ़ी नोट्स हैं मेरे, जो शिक्षक ने मुझे पढ़ाया था 2018 में 19 में, तो मेरे ये वही नोट्स बने हुए हैं। तो नोट्स बनाना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि जो मुख्य चीज़ें तो इनको हम फटाफट से पढ़ सकते हैं। अलग अलग मेरे हैं, ये हिंदी व्याकरण का अलग है, साहित्य का अलग है। तो दोस्तों, एक काम तो आपको यही करना है कि सबसे पहले सिलेबस को आपको रखना है। सिलेबस के साथ साथ आपको पिछले साल के जितने प्रैक्टिस सेट पेपर हैं वो आपको लगाने हैं। उसके बाद आपको मूल किताबें पढ़नी है। मूल किताबों से जो मुख्य पॉइंट लगता है ये आने वाले यहाँ से संभावना बन सकती है, तो उसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन करिए और प्रॉपर समय का मैनेजमेंट करिए। एक साथ हम एक चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मन ना करें। एक साथ 1 से 2 को लेके चलें। अगर आप हिंदी साहित्य, नाटक या कहानी पढ़ रहे हैं, तो नाटक, कहानी, निबंध में सोचिए कि मुझे ये टॉपिक 3 दिन में ये चीज़ ख़त्म करनी है, फिर 3 दिन में ये ख़त्म करनी है। अगर पेपर जल्दी होता है तो हम सबको इस तरीके से प्रयास करना पड़ेगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि निरंतर आपको अभ्यास करना है। 2 घंटे तो आपको डेली देने ही देने। आप खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन पढ़ाई के लिए 2 घंटे आपको देना अनिवार्य है। तो ये सब था कि सिलेबस होना चाहिए। पुराने प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व करते रहिए। नए छात्रों, नए भावी शिक्षक बनने वाले सभी जो हैं, हम आप सभी, तो ये तरीके एक अच्छे शिक्षक के, एक अच्छे छात्र के भी हो सकते हैं कि आप चीज़ों को क्रमबद्ध करके चलिए, तो आपके दिमाग में खिचड़ी नहीं पकेगी। आप मानसिक संतुलन आपका ठीक ठाक रहेगा और आप अच्छे से प्रयास करेंगे अच्छे से, तो चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। तो ये जानकारी थी एक छोटी सी, क्योंकि शुरुआत होती है, मुझे ये जानकारी नहीं मिलती, खुद से ही चीज़ें सीखी हैं, खुद से ही करना सीखा है। तो लगता है कि कुछ नए छात्र मेरे जैसे हो सकते हैं जिनको कोई गाइड करने वाला ना हो कि आपको कैसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना
पढ़ना, बस चले जा रहे हैं भेड़ चाल, वो नहीं करनी है। आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है, क्रमबद्ध तरीके से अपनी चीज़ों को आपको मेंटेन करके रखना है, सिलेबस आपको टेबल पर सजा के रखना है। ये तो इन विशेष बातों का ध्यान रखिए और अपना साथ सहयोग बनाए रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत आपका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।